हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले बीजगणित को हल करने की दूसरी वैदिक विधि, जिसका नाम है शुद्ध शून्यम साम्य समुच्चय। इसका प्रथम जो तरीका कह रहा है, देखो इसका जो नाम कह रहा है शुद्ध शून्यम साम्य समुच्चय, मतलब यहाँ पे शून्य से लेना देना है, शून्य बनाने का काम है। अगर शून्य बनता है तो हल आसानी से आ जाता है। वो कैसे बनता है वो चीज देखना है। तो पहला अनुप्रयोग क्या कह रहा है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद x में एक सर्वनिष्ठ खंड है तो x का मान बराबर 0 रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वहां पर बीजीय सूत्र है x को बराबर रख दो 0 के। कब? जब आपके समीकरण के प्रत्येक पद में x का एक पद है वो सर्वनिष्ठ है, मतलब कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये एग्जाम्पल कह रहा है कि 12x प्लस 3x बराबर 4x प्लस का 5x, हर एक पद के अंदर x आ रहा है। तो करना क्या है, इस x को जो कॉमन आ रहा है बराबर रख दो 0 के, तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर रख दिया 0, तो x का मान कितना आ गया 0। बस सिंपल, क्योंकि सब जगह x है, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं, तो x का मान अपने आप ही 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 7 इंटू एक्स प्लस 1 को सरल करना है। अब देखो दोनों पदों में, इधर और इधर दोनों पदों में एक गुणनखंड, एक सारखंड कॉमन दे रखा आपको x प्लस 1, ठीक है। हमने क्या देखा था कि इस तरह से कोई पद कॉमन है दोनों तरफ तो उसको बराबर रख दो 0 के। इसका मतलब x प्लस 1 दोनों तरफ कॉमन है तो इसको बराबर रख दो 0 के, तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया -1। कितना आ गया? x बराबर -1 आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, इसका द्वितीय अनुप्रयोग कह रहा है एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो तो चर राशि, इसको चर कर देना। चर राशि का जो मान है वो 0 होता है। चर राशि का मान क्या होगा? 0 होगा। कब? जब एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो। अब कैसे? तो ये एग्जांपल देखो, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस का 6। स्वतंत्र पद कौन से बच्चों? ये वाले कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्वतंत्र पद कितने हो गए? प्लस का 3 हो गया, प्लस का 5 हो गया, इधर प्लस का 4 दे रखा, 5 4 9 और 3 12। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कितना हो गया? ये दे रखा 2 इंटू एक्स प्लस 6 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट खोलोगे तो 2 6 से गुना हो जाएगा ना। इधर भी स्वतंत्र पद कितना दे रखा है? 12। तो यही कह रही है, अगर ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्र ये कह रहा है अगर दोनों पद दोनों तरफ स्वतंत्र पद का मान समान है तो x का मान फिर से 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? अब जब स्वतंत्र पद या कांस्टेंट ही समान होंगे तो कांस्टेंट कट जाएंगे, केवल x का पद ही बचेगा। और अगर अचर पद नहीं है, केवल चर पद ही है, तो वहां पे वैसे ही मान चर पद का 0 होता है, ठीक है ना। इसी वजह से होगा ऐसा। आप चाहे इसको खोल करके देख लीजिए तो ये हो गया x प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 4, 2 इंटू एक्स से गुणा कर दिया और 2 को किससे गुणा कर दिया? 6 से। तो देखो 2x और x 3x प्लस 5 3 9 और 4 9 और 3 12, ठीक है। 5 3 8 और 4 12 हो गया। 2x प्लस का हो गया 12। अब देखो 12 से 12 कट गया और केवल पद बच रहा है x का। 3x माइनस 2x बराबर कर दिया 0। अब x बराबर अपने आप ही 0 आ गया। या यहाँ पे मान लो ये होता 4x बचता बराबर 0 होता, तब भी तो x का मान 0 आता, क्योंकि अगर अचर पद ही आपके पास नहीं बच रहा तो चर पद का मान हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे समझ में। आगे देखो सवाल कह रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को सरल करना। बच्चों यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये बराबर का साइन दे रखा है ना, बराबर लगा लेना। तो देखो अब क्या है यहाँ पर, क्यों ऐसा है कि स्वतंत्र पद देखो, तो स्वतंत्र पद कैसे निकालोगे? गुणा के अंदर तो गुणा कर दो, मतलब इस 9 को अगर हम इसे 1 से गुणा कर दें और इस 3 को भी 3 से गुणा कर दें तो ये आ रहा है 9 एकम 9, इधर भी 9 एकम 9 आ रहा है बराबर में। स्वतंत्र पद ही दोनों बराबर आ रहे हैं तो कट जाएंगे स्वतंत्र पद, तो बचे क्या? चर पद। और चर पद जब स्वतंत्र पद ही नहीं रहेंगे, चर पद ही नहीं रहेगा, तो अपने आप उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए इसका मान सीधा सीधा क्या हो गया? 0, क्योंकि स्वतंत्र पद ही बराबर है, x का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो तृतीय कह रहा है इसका अनुप्रयोग, यदि समीकरण में दोनों बिंदुओं में अंश परस्पर समान है तो उनके हरों का योग 0 रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। अगर अंश समान दे रखे हैं तो इनके हरों को योग को 0 रख दो। आप
आपके पास अपने आप मान आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, 1/x + 1 प्लस 1/x + b बराबर 0। जब अंश समान दे रखा है तो उनके हरों को क्या कर दो, जोड़ करके बराबर 0 के रख दो। इसका मतलब क्या करना है, x + a को जोड़ना है प्लस x + b को जोड़ना है, बराबर किसके रखना है, 0 के, क्योंकि अंश समान है। तो कितना हो गया, 2x + a प्लस का b बराबर रख दो 0 के। तो x का मान निकालना है, 2x बराबर कितना हो गया, माइनस का a प्लस का b। यहाँ से x का मान निकालना है तो माइनस का a प्लस का b बटे में 2। ठीक है ना। केवल सिंपल सा आपने क्या किया, अगर आपको ये दे रखा अंश का मान समान दे रखा है दोनों के, तो करना क्या है, हरों को जोड़ करके बराबर 0 रख दो, अपने आप आपका मान आ जाएगा x का या चरपद का। ठीक है ना। आगे देखो, सवाल कह रहा है m/2x + 1 प्लस m/2x 3x + 1, दोनों अंश समान है तो हरों को जोड़ करके किसके बराबर रख दो, 0 के। तो देखो 2x + 1 प्लस 3x प्लस का 4 बराबर रख दिया 0 के। x का मान निकालना हो तो यहाँ पे बराबर में 0 लगाना होगा, इसके लिए आपको नहीं दे रखा तो वहाँ देना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी सी। तो 2x + 3x 5x प्लस का 5 बराबर दे रखा है 0। 5x बराबर कितना हो गया, माइनस का 5, x बराबर हो गया माइनस का 5 बटे में 5 बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है ना। हमने केवल कुछ भी नहीं किया, केवल हर को बराबर जोड़ करके योग करके इनका बराबर 0 के रख दिया। आ गया समझ में। ठीक है, कंडीशन क्या थी, अंश समान होने चाहिए तो हरों को जोड़ करके बराबर 0 के रख दो। अगला अनुप्रयोग नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उनके हरों का योग परस्पर समान हो, अंश का योग कर लो और हरों का योग कर लो, अगर वो समान आ रहा है, अथवा दोनों योग एक निश्चित अनुपात में आ रहे हैं, दोनों का जोड़, अंशों का जोड़ और हरों का जोड़ एक अनुपात में आ रहा है, तो किसी भी योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सबसे पहले अगर हम अंशों का योग कर लें इनके, अगर हम अंशों का योग कर लें तो देखो क्या आ रहा है, 2x + 3 को किसके साथ जोड़ा, 2x + 5 कितना आ गया, 4x, 4x प्लस का 8 आ गया। और अगर हरों को अपन ने जोड़ा, हरों का योग कर लिया तो कितना, 2x प्लस का 5 प्लस का 2x प्लस का 3, जोड़ने पे कितना आ गया, 4x प्लस का 8। अंशों का योग और हरों का योग बराबर आ रहा है ना। तो ये क्या कह रही है कंडीशन, सूत्र ने कहा अगर अंशों का योग या हरों का योग बराबर आ रहा है तो किसी भी एक योग को बराबर 0 के रख दो। तो मान लो हमने ये किया, 4x + 8 को बराबर 0 के रख दिया, अपने आप माना जाएगा x का। तो यहाँ से क्या हो गया, 4x बराबर हो गया माइनस का 8, तो x बराबर हो गया माइनस का 8 बटे में 4 बराबर माइनस का 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल देखो, 3x + 4 बटा 6x + 7 बराबर x + 1 बटा 2x + 3। अगर मैं अंशों को जोड़ दूं, यहां से अगर अंशों को अपन जोड़ दें, कितना आ रहा है, 3x प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 1 बराबर 5, 4x प्लस का आ गया 5, यही आया। और अगर हरों को यहां से जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है आपके पास, 6x + 7 प्लस 2x प्लस का 3, 6 और 2 8x प्लस का कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। अब बच्चों देखो बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 2 तो ये कितना हो गया, 4x प्लस का 5। मतलब इन दोनों के बीच में अनुपात दे रखा है 1:2, क्योंकि ये वाला इसका जस्ट दुगना है। ठीक है। तो इन्होंने यही कहा था, अगर अंशों का योग और हरों का योग बराबर आता है या किसी अनुपात में आता है तो किसी भी एक योग को बराबर 0 के रख दो, आपके पास x का मान आ जाएगा, चरपद का मान आ जाएगा। तो हम क्या करें, 4x + 5 को बराबर रख दिया 0 के, तो 4x बराबर हो गया माइनस का 5, 4x बराबर हो गया माइनस का 5, तो x बराबर आ गया माइनस का 5 बटे में 4। ठीक है ना। आसान है और थोड़ा शॉर्ट में भी है। आगे देखिए अगला अनुप्रयोग 5वां नंबर क्या कह रहा है, यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश तथा हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश तथा हर के अंतर के साथ समान है, या दोनों अंतर एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी अंतर को 0 के बराबर रख दो, तो आपके पास चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 3x + 4 बटे में 2x + 1 बराबर x - का 8 बटे में 2x - का 5। क्या करना है, अंश और हर का अंतर देखना है, एक तरफ का और दोनों तरफ का। ठीक है, एक तरफ का निकालो और दूसरी तरफ का निकाल लेते हैं। तो एक बार तो किसका निकालें, वाम पक्ष का, वाम पक्ष का अंश व हर का अंतर
निकाला तो कितना आ गया 3x प्लस 4 में से माइनस कर दिया 2x प्लस माइनस 1, 2x प्लस 1 को कितना आ गया 3x प्लस का 4 माइनस का 2x माइनस का 1, तो 3x में से 2x गया, x बचा प्लस का 3, ये बच गया x प्लस का 3। और अगर दक्षिण पक्ष का अंतर किया अपन ने तो कितना आ गया, मतलब RHS का किया तो कितना आ गया x माइनस 8, इसमें से घटाया 2x माइनस 5 को, कितना आ गया x माइनस 8 माइनस का 2x प्लस का 5 आ गया, कितना बच गया माइनस का x और कितना बच गया माइनस का 3, कितना आ रहा माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस का 3 आ रहा है, समान आ रहा है ना। केवल किस चीज का अंतर आ रहा है, केवल यहाँ पे अंतर आ रहा है केवल माइनस का। तो ये चीज देखने की, अगर ये माइनस का अंतर आ रहा है केवल, तो करना है क्या, देखो दोनों समान आ रहे हैं ना, और x का मान निकालना है तो बराबर रख दो इसको 0 के। तो क्या करना है, इसको बराबर रख दो केवल 0 के, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 3। अगर आपके पास ये चीज समान आ रही है अंश व हर के अंतर में दोनों तरफ, तो करना क्या है, उस अंतर को बराबर रख दो 0 के। तो हमने यही किया, तो x का मान आ गया माइनस का 3। अब देखो एक और एग्जांपल इसी का कह रहा है, तो देखो अगर मैं LHS को माइनस करूं वाम पक्ष को, तो x माइनस 8 में से आपने माइनस किया 3x माइनस का 2, तो कितना आ गया x माइनस 8 माइनस का 3x प्लस का 2, तो माइनस का 2x आ गया माइनस का 6 आ गया, ठीक है। और अगर RHS को दक्षिण पक्ष को माइनस करते हैं तो 3x प्लस 4 में से माइनस किया 2x प्लस का 1, तो कितना आ गया 3x प्लस का 4 माइनस का 2x माइनस का 1, 3x में से 2x गया, x बचा प्लस का कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां से अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो इधर बच गया ना x प्लस का 3, ठीक है ना। तो ये किसी अनुपात में तो आ रहा है ना, 1:2 के अनुपात में तो आ रहा है। अगेन दोनों का अनुपात देखा जाए तो 1:2 के अनुपात में दे रखा आपको, तो क्या हुआ, करना क्या है, अगर ये अनुपात समान दे रखा होता है तो किसी भी एक अनुपात को, किसी भी एक हर को, इस अंतर को बराबर रख दो 0 के। इसका मतलब अगर x प्लस 3 को बराबर रख दिया जाए 0 के, तो आपके पास मान आ जाएगा उसका कितना आ जाएगा माइनस का 3, बस आपके पास x का मान आ गया समझ में। देखो आखिरी और छठा अनुप्रयोग क्या कह रहा है, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, उसका अंश समान दे रखा हो, तथा वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग समान हो, तो इस योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक पक्ष में 2 पद होने चाहिए। जैसे सवाल क्या रखा है, देखो 2 पद दे रखे हैं दोनों, अब अंश सबके समान है, अंश समान है दोनों पक्षों के, तो हरों का योग अगर बराबर आ रहा है, दोनों पक्षों के हरों का योग देख लो, 2x प्लस का 16 इधर भी आ रहा है 2x प्लस का 16, तो किसी भी एक पक्ष के हर का योग करके उसके बराबर रख दो 0, मतलब 2x प्लस का 16 को बराबर रखा हमने 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस का 16 और x बराबर हो गया माइनस का 16 बटे में 2 बराबर कितना आ गया माइनस का 8। तो आपके पास आंसर कितना आ गया x का माइनस का 8, बस यही कहा, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो दोनों पक्षों के अंश समान है, हारों का योग देख लो, x और x 2x प्लस का 5, इधर कितना आ रहा है x और x 2x प्लस का 5 बराबर आ रहा है। तो अगर अंश तो बराबर है लेकिन हरों का योग समान आ रहा है, तो किसी भी एक हर को बराबर रख दो 0 के, तो 2x एक तरफ के हर का योग करके बराबर रख दिया 0 के, 2x बराबर हो गया माइनस का 5, x बराबर हो गया माइनस का 5 बटे में 2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब चाहे से आप इसको दशमलव में निकाल सकते हैं या भिन्नों में भी निकाल सकते हैं, माइनस का 2 से 1/2 या माइनस का 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा इस विधि के अंदर बीजगणित की जो विधि है शून्यम समुच्चय, उससे कैसे हल किया जाता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जहां हम 1.4 प्रश्नमाला प्रारंभ करेंगे, उसके सवाल करेंगे। धन्यवाद।